ओम अखंडानंदसंबोधो वंदनादियस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अन्नमय कोश का वर्णन चल रहा है। श्लोक क्रमांक 444, 444, पृष्ठ क्रमांक 112। स्थूल समष्टि से अवच्छिन्न चैतन्य जो है उसका नाम होगा विराट अथवा वैश्वानर, और व्यष्टि से जो अवच्छिन्न होगा उसका नाम होगा विश्व। कोष्ठ में हमने देख लिया। आगे देखिए, व्यष्टिरेषास्य विश्वस्य भवति स्थूल विग्रहः उच्यतेन्न विकारित्वात् कोशोन्नमय इत्ययम्। भवति स्थूल विग्रहः उच्यतेन्न विकारित्वात् कोशोन्नमय इत्ययम्। अस्य विश्वस्य एषा व्यष्टिः स्थूल विग्रहः भवति। एक वाक्य हो गया। अयम अन्न विकारित्वात्, अयम कोशो अन्न विकारित्वात् अन्नमय उच्यते, अथवा अयम अन्न विकारित्वात् अन्नमय कोशो उच्यते। इस अन्न की जो व्यष्टि है विश्व, उसका स्थूल विग्रह, स्थूल रूप से उसका जो विग्रह है, स्थूल विग्रह व्यष्टि ही भवति, और वो अन्न का विकार होने से उसको कहा जाएगा अन्नमय कोश। स्थूल विग्रह विश्वस्य व्यष्टि। सरल है टीका में, एषा व्यष्टि ही पृथक देहाकृति ही, एक विलक्षण देह सबको जो प्राप्त हुआ है, यह है स्थूल विग्रह विश्व का, विश्व का स्थूल विग्रह। पृथक देहाकृति रस्य विश्वस्य स्थूल विग्रहो भवति। अयम स्थूल शरीरम अन्न विकारित्वाद अन्नमय कोश इत्युच्यते। ये स्थूल शरीर अन्न का विकार होने से अन्नमय कोश कहा जाता है। तो कोश कैसे है वो सब आगे बताएंगे, पहले बता चुके हैं। आनंदमय कोश में प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, सारे कोशों की जब चर्चा हुई तो बता दिया था। यहाँ भी उसी प्रकार से उल्लेख कर देंगे। देहोऽयं पितृभुक्तान्न विकारात् शुक्रशोणितात् जातः प्रवर्धतेऽन्नेन तदभावे विनश्यति।
अयम देहो पितृभुक्त अन्न विकारात् शुक्र शोणितात् जातः अन्नेन प्रवर्धते तदभावे विनश्यति। इस देह के उत्पत्ति स्थिति लय तीनों बता दिए। अन्नेन जातः, अन्न के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। अन्नेन जातः एक, अन्नेन प्रवर्धते दो, अन्न अभावे विनश्यति। और कैसे उत्पन्न हुआ है? अयम देहो पितृभुक्त अन्न विकारात् शुक्र शोणितात् जातः। पितृभुक्त, यहाँ पितृ शब्द से माता पिता दोनों, माता पितरौ दोनों ले लेने। जैसे वहां वास्तव में पितरौ शब्द प्रयोग जब होता है तो माता च पिता च इति माता पितरौ होता है। पितरौ से दोनों को लेते हैं। द्वंद्व समास में माता पिता में ये ऐसा विकल्प है। क्योंकि क्यों है, दोनों क्यों लेने हैं? क्योंकि आगे दिया है शुक्र शोणिता, पिता का शुक्र, माता का शोणित, इससे जो उत्पन्न होगा उसको कहा जाएगा देह। तो देह का उपादान कारण है अन्न, स्थूल देह का उपादान कारण हो जाएगा अन्न, और स्थूल देह का निमित्त कारण होंगे माता और पिता। वास्तव में माता और पिता निमित्त कहो अथवा सहकारी कारण भी कह सकते हो, क्योंकि कर्म भी निमित्त होगा। जीव के जो कर्म है, बिना उस कर्म के शरीर नहीं होगा। तो अन्न जो है वो भौतिक उपादान होगा, लेकिन इसका सूक्ष्म उपादान हो जाएगा हमारे कर्म। जैसे कोई लंबे हैं, लंबे क्यों हुए? आपके कर्म हैं। कोई छोटे हैं, उनके कर्म हैं। कोई मोटे हैं, उनके कर्म हैं। किसी का रोगी शरीर है, किसी का निरोगी शरीर है। तो केवल अन्न निर्णय नहीं करता, आपके कर्म भी वहां निर्णय करेंगे। और फिर कहाँ जन्म हुआ वो भी कर्म से ही होगा। क्योंकि जैसे किसी देश विशेष में जो लोग रहते हैं वो छोटे रहते हैं। जैसे आप पूरे विश्व को देखो तो कहीं कहीं जो जीव होते हैं, मतलब मनुष्य हैं, वो छोटे और गोरे रहते हैं। कहीं कहीं लंबे और गोरे रहते हैं। कहीं कहीं लंबे और काले रहते हैं। और कहीं कहीं जैसे हमारे भारत में सब गेहूं मिला हुआ, ऐसे भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से वो सब कर्म से है संबंध है। और कहाँ फिर जन्म हुआ, फिर कैसे माता पिता हैं, सब प्रकार से। तो मुख्य है, ये कहने का प्रयोजन क्या है, ये सब बताने का प्रयोजन ये है कि देह आत्मा नहीं है, क्योंकि ये अन्न से मिला हुआ है। जितना अन्न खाएंगे ये बढ़ता जाएगा, अन्न कम कर दोगे तो कम हो जाएगा, और अन्न बिल्कुल बंद कर दोगे तो नष्ट भी हो जाएगा। तद अभावे विनश्यति। टीका में देखिए, पितृभुक्तान न विकारात पित्रा भुक्तम, पितृभुक्तम तदन्नम पितृभुक्तान्नम, तस्य विकारात् पितृभुक्तान्न विकारात् शुक्र शोणितात् स्त्री पुरुषयोः रजो वीर्य संयोगात् जातोयं देहो अन्नेन प्रवर्धते तदभावे च विनश्यति इति। पितृभुक्त अन्न विकारात्, पिता के द्वारा जो भुक्त अन्न है उसके विकार से, पितृभुक्तम पितृभुक्तम तदन्नम पितृभुक्तान्नम
उसके विकार से तस्य विकारात पितृभुक्तान्न विकारात शुक्र शोणितात स्त्री पुरुषयोः रजोवीर्य संयोगात। शुक्र और शोणित से स्त्री पुरुष के संयोग से जातः प्रवर्धते, जो उत्पन्न होता है स्त्री पुरुषो रजोवीर्य से, जातः जातः जातो अयम देहो अन्नेन प्रवर्धते, अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता है और अन्न के अभाव में नष्ट हो जाता है। आगे तस्मादन्न विकारित्वे नायमन्नमयो मतः आच्छादकत्वादेतस्या प्यसेः कोशवदात्मनः। तस्माद् अन्न विकारित्वेन अयम अन्नमयो मतः। आत्मनः आच्छादकत्वात् कोशवत्, असेः कोशवत्, एतस्यापि, इसको अन्वय ऐसे करेंगे, तस्माद् अन्न विकारित्वेन अयम अन्नमयो, आत्मनः असेः कोशवत् आच्छादकत्वात् एतस्यापि कोशत्वम्, एतस्यापि कोशः मतः। कोश करके कोश संज्ञा, एतस्या, तो इसकी दो संज्ञा हो गई, एक अन्नमय और एक कोश है। अन्नमय क्यों? क्योंकि अन्न का विकार है, तो विकार अर्थ में मयट प्रत्यय, अन्न का ही विकार है। और कोश के जैसे आच्छादक है, तो आच्छादकत्वात् आत्मनः आच्छादकत्वात् कोशः, हाँ ऐसे अन्वय कर। असेः आच्छादकत्वात् इव एतस्य आत्मनः आच्छादकत्वात् कोशः, आत्मा का आच्छादन करता है। जैसे असी, असी का अर्थ है तलवार, तलवार का आच्छादन करने से इसको कोश संज्ञा मिलती है। पहले इस पर हमने चर्चा कर ली थी कि कोश इतना तो बड़ा हो नहीं सकता कि अनंत आत्मा को आच्छादन कर सके, ठीक है, इतना तो बड़ा नहीं है कोश, फिर इसकी संज्ञा कोश क्यों है? क्या उत्तर है? कोश जो आच्छादक होगा वो आच्छाद्य से बड़ा होना चाहिए। जैसे कपड़ा जो है हमारे शरीर से छोटा है तो शरीर का आच्छादन नहीं कर सकता, तो बड़ा होना चाहिए। तो जो आच्छादक होगा अन्नमय कोश, उसको कोश संज्ञा मिली है, तो शरीर से भी बड़ा होना चाहिए, वो तो ठीक है, शरीर से नहीं आत्मा से, लेकिन आत्मा से तो बड़ा कोई कोश हो नहीं सकता। अन्नमय शरीर जो है वो आत्मा से बड़ा नहीं है, फिर उसको कोश संज्ञा क्यों दी है? ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे, यहाँ वाले बताएंगे। हाँ हाँ, लेकिन उसका अर्थ क्या है? कोश युवा कोश है, वो तो ठीक है, मतलब नहीं तो कोश जैसा है उसका वो तो दिया है टीका में, कोश युवा कोश, उसका अर्थ क्या हुआ? अरे आवरण करता है वो तो आच्छादकत्व हो गया, हाँ वो तो मयट हो गया।
कोश का क्या है? अब पहले ऑनलाइन, अब हो गया सबका? अच्छा, सोचते रहिए, अभी ऑनलाइन वाले बताएंगे। हाँ, स्वामी जी, ज्ञान को आच्छादित करता है। आच्छादित करता है मतलब ज्ञान तो अभी हुआ नहीं है, तो आच्छादन किसका करेगा? आत्मा का आच्छादन कर रहा है। आच्छादन करेगा कैसे? जो स्वयं परिच्छिन्न है और आत्मा अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न का आच्छादन कैसे करेगा? Our drishti is not allowing to go to Atma. हिंदी में बोलिए। संस्कृत में बोलिए। अन्नमय कोश क्या करेगा? हमें बहिर्मुख बना देगा, तो हमारा ध्यान आत्मा की ओर न जाए। कोश का अर्थ क्या है? ढक देना। तो आत्मा को नहीं ढकता, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो आत्मा की ओर नहीं जाता। कहाँ जाता है? देह की ओर ही जाता है। हमारे अपने भी और अन्य को भी जब हम देखते हैं तो ये बुद्धि में ये प्रकट होता है, ये आत्म स्वरूप है, ये देह रूप ही जानते हैं हम सबको, देह मान के ही। तो उस देह ने क्या कर दिया? आत्मा का आच्छादन कर दिया। जैसे यहां वैसे वहां। ये बताया था पहले, जब पहली बार आनंदमय कोश का वर्णन हुआ, विज्ञानमय का, कि कोई कोश आत्मा को आच्छादित नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ध्यान वहां न जाए। जैसे समझो अभी यहाँ पाठ चल रहा है, ठीक है, और बाहर कोई आ रहा जा रहा है अथवा कुछ शब्द हो रहा है, और आप सभी का ध्यान चला गया बाहर, तो उसने क्या कर दिया? हमारे जो अभी पाठ चल रहा है, जो आपका श्रवण चल रहा है, उसका आच्छादन हो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, आपकी बुद्धि ने उसको महत्व दे दिया। तो अभी हमारी बुद्धि अन्नमय कोश को महत्व देती है और आत्मा को छोड़ देती है। जैसे अभी प्रवचन यहाँ चल रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, आप अगर उनको महत्व दो और यहाँ क्या चल रहा है उसको भूल जाओ, गौण कर दो, तो दोष किसका हुआ? उस जो आच्छादक है वो वास्तव में अपनी तरह से आच्छादक नहीं। जैसे देह जो है उसने कुछ नहीं किया है, उसने थोड़ी आत्मा को ढका है। इसलिए कोश इव कोश, अन्नमय आत्मा को नहीं ढकता, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो वहां आत्मा तक पहुंच, आत्मचिंतन हम कम कर देते हैं, देह चिंतन अधिक करते हैं, और देह चिंतन को लेके और भी बढ़ाते रहते हैं। फिर देह के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे ही देह के लिए पूरी समझ बनती रहती है। ये है आच्छादन। तो देह को लेकर हम घंटों बिता लेंगे। फिर साधारण अगर समझ और समझना है तो, जैसे पूरी सृष्टि जो है, एक तो भोजन के लिए सब लगे हुए हैं, ठीक है, भोजन किसके लिए है? अन्नमय के लिए। दूसरे कपड़े, कपड़े किसके लिए हैं? अन्नमय के लिए। मकान, तो रोटी, कपड़ा, ये सब किसके लिए? देह के लिए। और आत्मा के लिए बोले वह भी समय नहीं है, अब ये करना है, वो करना है, बड़ा घर चाहिए और बड़ा घर चाहिए, ज्यादा रोटियां चाहिए। रोटी मतलब विविध विविध प्रकार के भोजन इसके लिए, और भोग अन्य अन्य प्रकार के, उसी में लगे रहते हैं। यही हो गया आत्मा का आच्छादन। टीका में देख लीजिए, अब शायद इसको अगली बार, अभी तो अन्नमय आ गया, अब अगला आगे कोश तो कहाँ आएगा? 5 बार तो हो चुका ये कोश।
तस्माद अयम अन्न विकारित्वेन अन्नमय, ये अन्न का विकार होने से अन्नमय है। विकार अर्थ है मयट, विकार के अर्थ में मयट है ये। अन्नमेव अस्य उत्पत्ति स्थिति लय कारणम, अन्न ही इसके उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। असेहे कोशवद एतस्य आत्मनोपि कोशवद आच्छादकत्वात्, जैसे असी, असी का अर्थ है तलवार, तलवार कोश में रखते हैं तो पूरी ढक जाती है, ऐसे ही समझो इस अन्नमय कोश के कारण हमारा स्वरूप ढक गया है। ढक गया है का अर्थ है हमारा ध्यान आत्मा पे जाता ही नहीं, देह को ही लेकर चिंतन चलता है, सारे विचार देह 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 बस। कोशवद एतस्य आत्मनोपि कोशवद आच्छादकत्वात् अन्नमयः कोश इव कोशो मतः इति। अन्नमयः क्या? क्योंकि अन्नमय कोश ऐसे हम कहते हैं ना, तो दो हेतु दिए, अन्न विकारित्वात् अन्नमय श्लोक में, अन्न विकारित्वेन कहा, तृतीया है उसको पंचमी ले लीजिए। हेतु वास्तव में हेतु के लिए क्या क्या विभक्ति लगती है? तृतीया और पंचमी दोनों। तो अन्न विकारित्वेन ये एक हेतु दे दिया, आच्छादकत्वात् ये दूसरा हेतु, अन्न विकारित्वेन अन्नमयः आच्छादकत्वात् अन्नमय। कोशः। तो दो संज्ञा हो गई, दो संज्ञा मतलब दोनों साथ में, अन्नमयश्च असौ कोशश्च इति अन्नमय कोशः, कर्मधारय करके बताते हैं। आत्मनः स्थूल भोगाना मेतदायतनं विदुः शब्दादीन विषयान् भुङ्क्ते स्थूलान् स्थूलात्मनि स्थितः। आत्मनः स्थूल भोगानाम एतद आयतनम विदुः, एतद से क्या लेंगे? अन्नमय कोश। यह अन्नमय कोश क्या है? मतलब देह, शरीर। स्थूल भोगानाम आयतनम, आत्मनः का अर्थ है जीव, जीवात्मनः स्थूल भोगा, जीवात्मा के स्थूल भोगों का आयतन, आयतन का अर्थ है आश्रय स्थान, जहां रहकर वो भोग करेगा। जीवात्मा को अगर स्थूल भोग का भोग करना है तो कहीं उसको रहना पड़ेगा। कहाँ रहेगा वो? स्थूल शरीर में, अन्नमय कोश में, वहां रहकर वो विषय देखेगा, भोग करेगा। ऐसे सुख दुख, भोग का अर्थ क्या है? तर्क संग्रह में क्या दिया? सुख दुख अन्यतरो साक्षात्कार भोग, भोग है सुख दुख दोनों में से किसी का साक्षात्कार होना। अभी आया था ब्रह्मसूत्र टीका में, स्थूल भोगानाम एतद आयतनम विदुहु। विदुहु धातु क्या है? विद ज्ञाने, विद ज्ञाने में विदुहु लट लकार, वचन बहुवचन, विदो लटो वाह। इस सूत्र से लट लकार में ही ये रूप बनेगा। एक लट लकार में विदंती बनेगा, विद धातु है, विदंती बनेगा कि नहीं? हाँ, एक रूप बनेगा विदंती, एक रूप बनेगा विदुहु। वेत्ति वित्तः
विदन्ति ये एक रूप हो गया, और वेद विदतुहु विदुहु ये दूसरा रूप। ये दोनों, अब हम ज्ञान मार्ग में है, विद धातु तो ठीक से जाननी ही चाहिए, इसको ठीक से कम लट लकार का रूप तो परिचित होना चाहिए, बाकी सारे लकार परिचित हो कि नहीं। आप लोग सब सुन रहे हो कि नहीं, ऑनलाइन वाले? यस स्वामी जी। इसको थोड़ा ठीक से लट लकार के रूप को देख लीजिए। विदुहु, तो स्थूल शरीर क्या है? भोगायतन, ठीक है। शब्दादि विषयान भुंक्ते स्थूलान स्थूलात्मनि स्थितः, और यह जीवात्मा जो है वो शब्दादि विषयान स्थूलान स्थूलात्मनि स्थितः भुंक्ते, स्थूल देह में, स्थूल आत्मा का अर्थ है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में रहकर यह जीवात्मा शब्दादि विषय जो कि स्थूल है उनका भोग करता है। शब्दादीन विषयान भुंक्ते, भुंक्ते में भुज पालन पालनाभ्य व्यवहार योहो, पालनाभ्य व्यवहार योहो, ये धातु से भुंक्ते क्या रूप है? कौन सा लकार? लट लकार आत्मनेपद। मेरा प्रश्न क्या था? कौन सा लकार? आपने क्या उत्तर दिया? प्रथमा एक वचन। प्रथमा नहीं है, प्रथम पुरुष है, एक वचन, लट लकार। भूंगते, आत्मनेपद में भूंगते बनेगा। भूंगते तो भूंग नकार आया है, कहां से आएगा? रुदादिभ्यः श्नम। फिर नकार जो है उसके आकार का लोप होगा अलोपो नः। हाँ, श्नसोर अल्लोपः, श्नसोर अल्लोपः से अकार लोप हो जाएगा। और भुज धातु है, जकार का पहले हो जाएगा गकार, किस सूत्र से? चोहो पुहु से। जकार का हो जाएगा गकार, फिर गकार का हो जाएगा ककार, खरिच। तो वहां क है तो फिर नकार का हो जाएगा कवर्ग का अनुनासिक, इसलिए भूं नश्चापदांत नहीं, अनुस्वारस्य, नश्चापदांतस्य झली पहले अनुस्वार करेगा, अनुस्वार का फिर अनुस्वारस्य जयी परसवर्ण, भूंगते बनेगा। लगभग 1 घंटा व्याकरण को देना चाहिए, 1 घंटा। मतलब जिनका अभी हो गई है लघु और फिर से देख रहे हैं, अथवा कुछ तो हो चुका है अच्छे से, अब केवल थोड़ा ये याद नहीं वो याद, तो 1-1 घंटा देते रहो तो ठीक है। इनकी नहीं हुई है लघु, उनको तो 2, 2.5, 3 घंटे जैसे, मतलब व्यक्तिगत रूप से अधिक देना है, देते रहना है समय इन सब चीजों को, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। टीका में देखिए, एतत् स्थूल शरीरम आत्मनः स्थूल भोगानाम आयतनम आश्रयम विदु। यह स्थूल शरीर स्थूल भोगों का आयतन, आश्रय है। स्थूलात्मनि स्थूल शरीरे स्थितो जीवः स्थूलान शब्दादि विषयान भुंक्ते। जीव शब्द का अध्याहार करना पड़ेगा क्योंकि वहां है नहीं वो शब्द, तो स्थूल शरीरे स्थितः जीवः स्थूलान शब्दादि विषयान भुंक्ते। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। तो ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, इसमें कहा कि 2 है भोग, 2 है यहाँ, पिबन्तौ द्विवचन है। ऋतम का अर्थ क्या है? कर्मफल। हाँ, सत्यम का अर्थ यहाँ कर्म फल है। ऋतम सत्यम कर्म फल। क्यों? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। आप कह 1 करोड़ वर्ष तक रुक जाओ, ठीक है, कल्प 1 करोड़ कल्प, फिर आपको फल आ जाएगा फिर से, इसलिए उसको ऋतम कहा। तो यहाँ दो जो है पिबंतो, इसमें जीव जो है वो वास्तव में भोगता है, इसके लिए उदाहरण है, क्योंकि जीव भोगान भुंक्ते, तो जीव भोगों का भोग करता है। हाँ, आपके यहाँ तो कठोपनिषद हो चुका है। मतलब अच्छी तरह से हुआ है आपका तो, 2 बार ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, इस लोक में दोनों है, जीवात्मा और परमात्मा। इसमें से भोग करता है जीवात्मा, परमात्मा केवल साक्षी रूप से है, लेकिन पिबंतो क्यों दिया? दोनों भोग कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? फिर परमात्मा को दिया छत्री न्याय से। जैसे छाता, वर्षा होती है, एक के हाथ में छाता है, दूसरे केवल साथ में जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? छत्रिणौ यान्ति, ऐसे। ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, इस मंत्र की इतनी व्याख्या पर्याप्त है। तो केवल ये बताने के लिए कि जीव भोगता है। ये एक पाठी जो होते हैं वो एक बार सुनते हैं तो ग्रहण हो जाता है, फिर कोई कोई होते हैं द्विपाठी, 2 बार सुनते हैं तो उनको याद रह जाएगा। फिर आगे अनेक पाठी, क्योंकि एक वचन, द्विवचन और बाकी सब बस। पिबन तो है ना, तो वही वहां भाष्य में दिया है ना। हाँ, अगर वो वहां पूरा नहीं होता तो इसलिए अगली श्रुति दे दी, तयो हो अन्य पिप्पलम स्वादवती, कि 2 हैं लेकिन उसमें से केवल एक ही भोग करता है। तयोर अन्य, ये मुंडक की श्रुति है, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवती अनश्नन अन्यो अभिचाकशिति, जो अन्य है वो तो केवल देखता है, एक भोग करता है। तो जो भोग करता है वो है जीवात्मा। पिप्पलम स्वादु, स्वादु का अर्थ है फलम, जो फल है उसका भोग करता है 2 पक्षी में से एक। देखो तुरंत उसने कहा हाँ हाँ मैं। पिप्पलम स्वादुवती इति श्रवणात्। आगे बहिरात्मा ततः स्थूल भोगायतनमुच्यते इंद्रियैरुपनीतानां शब्दादीनामयं स्वयं देहे देहेन्द्रियमनोयुक्तो भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। ततः बहिरात्मा स्थूल भोगायतनम उच्यते। ततः तस्मात् कारणात् बहिरात्मा स्थूल भोगायतनम उच्यते। इंद्रियैरुपनीतानां शब्दादीनां अयं स्वयं देहेन्द्रिय मनोयुक्तो भोक्ता इति मनीषिणः आहुः। अयम स्वयं भोक्ता, अयम, अयम का अर्थ है जीव,
अयम जीवः स्वयं देहेन्द्रिय मनोयुक्तो इंद्रियैरुपनीतानां शब्दादीनां भोक्ता। यह जीव जो है, देखिए दो चीज बता रहे हैं, वास्तव में तीन चीज ले लीजिए। मुख्य प्रकरण तो अभी चल रहा है अन्नमय कोश का, ठीक है, क्योंकि वहां तक हम पहुंचे। अब ये अन्नमय कोश जो है, इसको कह दिया भोग आयतनम। अब यहां रहकर जीवात्मा विषयों का भोग करेगा। ये जो बाह्य भोग है उनका भोग जीव को करना है, लेकिन सीधे नहीं कर सकता, उसको शरीर चाहिए। इसलिए जब जीव का शरीर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर जीव कुछ भोग नहीं कर सकता। कहीं भी स्वर्ग में भी जाएगा तो एक अन्य शरीर पहले दे दिया जाएगा, फिर वो भोग करेंगे। नरक में भी जाएंगे तो पहले एक शरीर दे दिया जाएगा, फिर आप भोग कर सकते। बिना शरीर के भोग नहीं होगा। सीधे जीवात्मा किसी विषय को नहीं देख सकता, मतलब भोग नहीं कर सकता। कुछ शरीर चाहिए, चाहे वो मनुष्य लोक का हो, चाहे देवलोक का हो, पितृलोक का हो, गंधर्व लोक का हो, नरक का हो, कहीं का भी हो, शरीर देना पड़ेगा उनको। वो शरीर जो है किससे बना होगा? पंचीकृत पंच महाभूत से। जो भोग होंगे वो पंचीकृत होंगे स्थूल शरीर से। अगर सूक्ष्म शरीर से भोग हो रहा है, सूक्ष्म भोग भी होते हैं। जैसे कोई ईश्वर की उपासना करता है तो वहां भौतिक क्या है? कुछ नहीं है, केवल मनोवृत्ति है। मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, ईश्वर से तादात्म्य करता हूं, ईश्वर से प्रेम करता हूं। तो ये सूक्ष्म है, ये है सूक्ष्म भोग। जैसे कहीं सूक्ष्म चिंतन चलता है विषय को लेकर, शास्त्र का, जो जहां सूक्ष्म चिंतन चलता है और समझो कुछ पंक्ति लग नहीं रही है, आप बहुत समय दे रहे हो, ये ऐसा कैसे है कैसे है, और फिर थोड़े समय बाद कुछ स्पष्ट हो गया ईश्वर की कृपा से, ठीक है, तो जो संशय था अथवा अज्ञान था उसकी निवृत्ति हो गई उस विषय की। आपको आनंद आएगा। आता है कि नहीं? मतलब जो चिंतन करते हैं कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा है और अब स्पष्ट हो गया तो आप खुश हो गए। अब यहां स्थूल भोग नहीं है, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म भोग से आनंद होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म रूप से दुख भी आता है। दुख है, आप कुछ, किसी ने कुछ कह दिया, आपको दुख लगा, अथवा आचार्य ने प्रश्न पूछ लिए, आपको उत्तर नहीं आया, तो सुख होगा कि दुख होगा? ऐसे तो ये सूक्ष्म है। बाहर किसी ने कुछ डांटा थोड़ी है, कुछ नहीं कहा, आपको समझ लेना है ये। तो सूक्ष्म भोग भी होते हैं, स्थूल भोग भी होते हैं। स्थूल भोग के लिए स्थूल शरीर चाहिए। तो अब जीव हो गया भोक्ता, बाह्य भोग है और शरीर है। तो यहां अन्नमय कोश को इस संदर्भ में बता रहे हैं। तो इंद्रियैर उपनि अयम स्वयं, अयम जीवात्मा स्वयं इंद्रिय उपनीतानाम शब्दादीनाम भोक्ता। लेकिन जीवात्मा भोक्ता कब होगा? देहेन्द्रिय मनो युक्तो भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। अब वो जो पंक्ति है वो वास्तव में कठोपनिषद की ही, कठोपनिषद का मंत्र का उत्तरार्ध है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, ऐसे वहां दिया है टीका में उदाहरण, वही का वही। तो आप देख सकते हैं भगवान भाष्यकार उपनिषद के मंत्र को लेकर पूरे प्रकरण ग्रंथ को बनाया है। तो उपनिषद का बहुत अच्छा परिचय आपका हो जाए इससे, ग्रंथ से। और जिन्होंने पहले उपनिषद पढ़े हैं फिर ये पढ़ेंगे तो उपनिषद के सारे जो विचार हैं वो यहाँ और स्पष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये इसलिए वहां ऐसा कहा।
टीका में देखिए, तस्मात् कारणात्, इस कारण से, बहिरात्मा बाह्य स्थूल शरीरेण तादात्म्यात्, बहिरात्मा स्थूल भोगायतनम, स्थूलानां भोगानां आयतनम आश्रय उच्यते। यह बहिरात्मा स्थूल भोगायतनम, स्थूलानां भोगानां आयतनम आश्रय। अयम जीवः स्वयं इंद्रियैरुपनीतानां समीपे प्रापितानां उपस्थितानां, आश्रय, आश्रय पुल्लिंग है, आयतनम नपुंसकलिंग है, आश्रय पुल्लिंग शब्द है। अयम जीवः स्वयं इंद्रियैरुपनीतानां, इंद्रिय से उपनीत का अर्थ है समीप, जो इंद्रिय के समीप हो उन्हीं का भोग होगा। वो दूर देश में कुछ है उसका भोग नहीं हो सकता। मतलब अगर शब्द भी दूर देश में हो रहा है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, वहां गंगा जी के उस पार महिम्न पाठ चल रहा है, तो अगर आपको सुनाई देता है तो इसका अर्थ है शब्द यहाँ उपलब्ध हो गया जिस देश में आप हो। और अगर सुनाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ है कि शब्द उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपनीतानां समीपे प्रापितानां उपस्थितानां शब्दादीनां भोगानां कर्म फलानुसारेण उपलब्धानां, कर्म फल के अनुसार जो उपलब्ध है ऐसे भोगानां विषयाणां भोगायतनम, स्थूल शरीर हो गया भोगायतनम। तो एक है भोक्ता, भोगायतन और भोग, तीन हो गए। मनीषिणो विद्वांसो देहेन्द्रिय मनोयुक्तो देहश्चेन्द्रियाणि च मनश्च देहेन्द्रिय मनांसि तैर्युक्तः, देह इंद्रिय मन इनके द्वारा युक्तः, देहेन्द्रिय मनोयुक्तस्तम आत्मानं भोक्ता इत्याहु। उसको आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा को कब भोक्ता संज्ञा मिलेगी? जब वो देह इंद्रिय मन से युक्त होगा। अपने आप में वो जीवात्मा भोक्ता नहीं है, तादात्म्य करेगा जब देह से इंद्रिय से मन से, तो वो भोक्ता हो गया। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, वहां युक्तम है और यहाँ युक्तो दिया है श्लोक में, वो आर्ष हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब और एक कठोपनिषद का मंत्र देखिए। एकादश द्वारवतीह देहे सौधे महाराज इवाक्षवर्गैः संसेव्यमानो विषयोपभोगा नुपाधि संस्थो बुभुजेयमात्मा। अयम आत्मा उपाधि संस्था, अयम आत्मा उपाधि संस्था समान अधिकरण। एकादश द्वारवती इह देहे सौधे महाराज इव अक्षवर्गैः उपाधि विषयोपभोगान् संसेव्यमानो बुभुजे। संसेव्यमानः उनका सेवन करता हुआ, बुभुजे भोग करता है, किनका? विषयोपभोगान। देखो इसको कहते हैं आकांक्षा। अगर हम केवल इतना कहेंगे अयम बुभुजे, अयम आत्मा बुभुजे, अथवा केवल अयम बुभुजे, तो अयम कहा बुभुजे, तो क्या कहोगे? आत्मा, आत्मा से जीवात्मा। तो कह जीवात्मा उपाधि संस्था,
जो जीवात्मा उपाधि में स्थित है वही, जो उपाधि से अलग है, विलक्षण है, वो भोग नहीं करेगा। कहाँ रह के करेगा? एकादश द्वारवती इह देहे। एकादश द्वार, यह देह कितने द्वार वाला है? एकादश, 11 दरवाजे हैं इसमें। यह है पूरम, पूर्व में 11 द्वार हैं। जैसे एक बड़ा शहर हो, बड़ा शहर नहीं, राज्य हो, राज्य में होगा एक महाराजा, तो इसलिए दृष्टांत दिया महाराज इव। महाराज कहाँ रहते हैं? सौधे। सौध का अर्थ है, टीका में दिया है, राज सदने। राजा का जो स्थान होता है, अपना महल, राजा का जो महल रहता है कैसा है? सौध। सौध का अर्थ है जो दुग्ध पाषाण से बना, मतलब जैसे वो मंदिर में श्वेत मार्बल जिसको कहते हैं ना, मार्बल को हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर, हाँ, उससे बना हुआ। वैसे ही ये शरीर से, शरीर में रहता है जीवात्मा, जैसे उस महल में रहता है राजा और अपना भोग करता है, ऐसे शरीर में रहता है जीवात्मा। और कैसे भोग, किसके द्वारा भोग करेगा? किसके द्वारा भोग करेगा, तो क्या उत्तर दोगे? अरे वहां देख के बताओ श्लोक में। मेरा प्रश्न क्या है? किसके द्वारा? तो किसके द्वारा जो होगा, अक्षवर्गैः। कौन कौन सी विभक्ति मैं पूछ रहा हूँ? हाँ, तृतीया विभक्ति, तो अक्षवर्गै ही। अक्षवर्गै ही समसेव्यमान, उसकी सेवा होती है इसके द्वारा, फिर वो भोग करता है। मतलब सारे जो सेवक गण हैं वो दूध देंगे, कुछ जूस देंगे, कुछ फल देंगे, जो भी उसको भोजन करना है, सुनना है, कोई नृत्य करेगा, कोई संगीत करेगा, कोई कुछ कुछ, सब उनको प्रसन्न करेंगे। कोई हवा, राज महाराज के लिए सब चाहिए, सब ये सब सेवा करते हैं, राजा उनका भोग करता है, स्वयं तो नहीं कर सकता इन सब के द्वारा। इसी प्रकार जीवात्मा अक्षवर्ग ही समसेव्यमानो विषय उपभोगान उपाधि संस्थितो बुभुजे, उपाधि में रहता हुआ इनका भोग करता है। टीका देख लीजिए, अयम आत्मा जीव उपाधि संस्थः, उपाधौ संस्थः संस्थितः सन, उपाधि में रहता हुआ, संस्था का अर्थ है संस्थितः। सौधे राज सदने दुग्ध पाषाणे, जैसे श्वेत महल हो पूरा, बड़े बड़े पाषाण से बना हुआ, ऐसा। महाराज इव एकादश द्वारवती इह देहे, इस देह में जो एकादश द्वार वाला है, शरीरे पूरे अक्षवर्ग ही भूंगते, अक्ष बुभुजे, अक्षाणाम इंद्रियाणाम वर्ग समूह, अक्ष का अर्थ है सारी इंद्रियां, तो अक्षवर्गे अक्षवर्ग इंद्रिय ग्राम तैर अक्षवर्ग, इनके द्वारा। समसेव्यमान का अर्थ है कृत उपचार, इनके उपचार, इनकी सेवा की जाती है। जैसे भगवान के लिए हम षोडश उपचार करते हैं, पहले आसनम, फिर पाद्यम, अर्घ्यम, ये सब, फिर स्नानियम, फिर वस्त्रम, ये सब अलंकार, चंदन, सब ये क्या है? महाराज को भी सब होता है। ये है कृतोपचार, कृतोपचार बहुव्रीहि समास। कृत उपचारो यस्य सह कृतोपचारः। सन्निषेवितः, पुनः सेवितः सन्निषेवितः, मूर्धन्य षकार, क्योंकि सन नि उपसर्ग है इसलिए, जैसे उपनिषद हो जाता है ऐसे आदेश प्रत्यय। पुनः पुनो अहर्निशम विषयोपभोगान बुभुजे, पुनः पुनः दिन रात विषय भोगों को करता है। दिन में नहीं पूरे हुए तो रात को कर लेता है।
पूरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः इति श्रुते है। यह शरीर कितने द्वार वाला है? एकादश द्वार। एकादश क्या है वो बताते हैं। एकादश द्वाराणि अस्य सप्त शीर्षण्यानि, 7 द्वार है सिर में। नाभ्यासः अर्वांची त्रीणि, नाभि को लेकर निम्न स्थान है, निम्न द्वार है 3, 7 और 3 10। शिरसी एकम, और एक है जो मूर्धन्य, उसको कहा ब्रह्मरंध्र। तैर एकादश द्वारम देहम पुरम, ये देह है यही पूरा है इति। और एक कठोपनिषद की श्रुति दे दी यहाँ, मध्य वामनमासीनम विश्व देवा उपासते। सारे जो देवता हैं इंद्रियों के अनुग्राहक देवता, उस वामन ईश्वर को उपासना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उनको भिन्न भिन्न उपहार लेके आते हैं, देते हैं, ये लीजिए ये लीजिए ये भोग कीजिए, ऐसे वो करते रहते हैं। इति च बुभुजे, ये भी भुज धातु से, भुजो न बने, फिर बुभुजे लिट लकार है, बुभुजे में एक ऐसे आएगा लिटस तज्जयो रेशिरेच। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।